नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं राजेश कुमार। इस वक्त मैं उपजिला पाडरी के गुलाबगढ़ स्टेडियम में मौजूद हूं। आप मेरे कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बार आप इस ग्राउंड को देखें। इस ग्राउंड की डेवलपमेंट की जो टेंडरिंग जो है हो चुकी है। आज से लगभग एक महीना पूर्व जो है यहाँ पर काम स्टार्ट होता है। उसके बाद टेंडर का जिसने टेंडरिंग की है वो ठेकेदार काम रोक लेता है। क्यों रोकता है, क्यों नहीं रोकता है, पता नहीं चलता है। उसके बाद पुनः लेबलिंग का काम होता है, स्टार्ट होता है। और सोशल मीडिया में आप सभी ने देखा होगा कि सरपंच साहब जो है वो यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि काम जो है ठीक तरीके से नहीं हो रहा था, उस वजह से इन्होंने वो रोका। लेकिन तब से लेकर अभी तक यहाँ पर काम जो है प्रारंभ नहीं हुआ। क्या कारण है, क्या नहीं है, वो तो हम कह नहीं सकते। फ़िलहाल हम कोशिश करेंगे सरपंच गुलाबगढ़ श्री मनोहर जी को लाइन पर लेने की और एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये काम किस वजह से जो रुका है और कब से ये स्टार्ट होने वाला है। हेलो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ जम्मू लद्दाख विजन से। हेलो सर आवाज़ आ रही है? जी जी, जम्मू लद्दाख चैनल से बोल रहा हूँ राजेश। अच्छा जी सर। जी सर, अब आप अभी लाइन पर है, कॉल वो लाइव लाइन पर है। आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, ये जो स्टेडियम का काम बंद किया था तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसकी क्या स्थिति है अभी? नहीं, स्टार्ट तो हुआ है। जी नहीं, आपने वो पीछे हमने देखा था कि आपने जो काम जो था प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था, जहाँ पर आपने बंद भी करवाया था। तो एक बार जानना चाहेंगे कि अभी इसका कब स्टार्ट होने वाला है और क्या स्थिति है अभी इसकी? नहीं, कल के डेट में कुछ गाड़ियां मिट्टी ला रही थी, पर वो मिट्टी अभी भी उसी किस्म की है, पत्थर साथ में है। जी। तो आज तो कोई काम नहीं, मौसम खराब हो गया। कल मैंने कुछ गाड़ियां देखी थी वहाँ पे, पर वहाँ पे फिर से वही मिट्टी और पत्थर साथ में आ रहे हैं। मगर इतना है कि उन पत्थरों को उठाया जा रहा है लेबर के द्वारा। जी हाँ, तो मगर ठेकेदार वगैरह तो अभी भी नहीं है, तो अभी नहीं आए। लोकल बंदा एक वहाँ पे रखा हुआ है। जी सर, आपने हायर अथॉरिटी से भी इसके बारे में बात करी होगी, तो उनसे क्या रिवर्ट आया उनसे? उसमें एडिशनल डीसी साहब ने कहा था मैं मंडे को आऊंगा, तो शायद किसी कारण वो नहीं आ पाए जी। तो अभी उसके बाद तो कोई एसडीएम साहब तो आए हैं, तो उन्होंने कल कुछ देखा भी था, कुछ संज्ञान लिया भी था जी। तो कह रहे हैं कि नहीं काम अच्छा करवाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं कि काम में कोई हेराफेरी होगी। एसडीएम साहब ने मतलब वो किया, मीटिंग भी ली, मीटिंग लेके तो आश्वासित भी किया है कि भाई काम जो होगा वो अच्छा ही होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी, तो सर आपकी क्या वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुहार रहेगी इस काम को लेकर के? जैसे आपने कहा कि पत्थर उठाए और हमने यहाँ पे देखा भी कुछ पत्थरों को साइड भी करा गया है, लेकिन इस मिट्टी में सही में पत्थर है, बहुत सारे पत्थर है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार रहेगी और आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा अगर यहाँ पर काम जो ठीक नहीं है? तो मेरी यही बार रिक्वेस्ट रहती है और आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा जी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोई टेक्निकल आदमी यहाँ पे हो, जिन्होंने जो स्पोर्ट्स के बारे में जानता हो कि स्टेडियम को कैसे बनाया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। जी तो उस किस्म का तो कोई आदमी है नहीं यहाँ पे। तो ड्राइवर आके मिट्टी डाल रहे, और मिट्टी भी जो है वो उस मिट्टी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। जी क्योंकि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए थी, रोलर होना चाहिए था, एक प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए था। इस किस्म का नहीं है, जैसे एक प्लंथ भरते हैं मकान की, उस किस्म का वो काम हो रहा है। मतलब टेक्निकल टीम कोई भी यहाँ पर आ नहीं रही इस काम को देखने के लिए? टेक्निकल कोई भी नहीं है, ना यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से कोई है, तो ना ही R&B का एक जेई है पूरा डिवीजन में। तो वो उसको शायद बहुत सारे काम है, उसको हर जगह जाना होता है जी। तो उतना तो वो हर जगह लगातार एक ही काम पे खड़ा कैसे रह पाएगा जी। तो मेरी यही गुहार रहेगी आपके चैनल के माध्यम से जी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें संज्ञान लें और एक्सपोर्ट जो एक्सपर्ट हो इस चीज के, उनको भेजा जाए जिनकी निगरानी में ये काम हो जी, ताकि भारत सरकार के जो पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है जी, वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। क्योंकि हमने पिछले साल भी इसमें 10 लाख का टेंडर करवाया था जी, यही मिट्टी भरने का। उससे पहले 3 लाख का करवाया था जी। तो हमने इसकी बाउंड्रिंग वाल भी 3 लाख रुपए की वाल करवाई थी, 3 लाख की वॉशिंग करवाई थी जी। और यहाँ पे एक स्टेज भी बनवाया था जी। साथ में 3 लाख का इसमें फिलिंग भी करवाई थी। उससे पहले ये पिछले 2-4 साल पहले कुछ नरेगा में काम करवाया था। उससे पहले जब ये
स्टार्ट हुआ था 2003 और 4 में, इसमें एमपीलेट से पैसा लगाया गया था। जी जी। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि इस पे रोज पैसा तो खर्च हो रहा है जी जी। पर ये डेवलप नहीं हो रहा है। तो जो अब इस वक्त इसमें 30 लाख रुपए का काम हो रहा है जी। तो मेरा ये मानना था कि इसमें कोई अच्छा सा स्टेप उठाया जाए ताकि ये कुछ कदर बन जाए जी। इसलिए मेरा ये नहीं था कि मैं काम बंद करूं, मैं काम बंद करने के हक में नहीं हूं, मैं काम करवाने के हक में हूं। जी जी। पर मेरा ये था कि इसमें एक्सपोर्ट कोई टीम आए जो स्टेडियम बनाना जानती हो जी, ताकि स्टेडियम की तरह काम हो। जी। चलो जितना पैसा उतना ही काम हो पर ये खेलने के लायक बन जाए। जी। तो इस वक्त बारिश पड़ी, बारिश रात को हुई और बारिश रात को होने के कारण मिट्टी जो है वो पूरा एक किस्म का वो दलदल के रूप ले रहा है। तो मेरा यही था कि भाई कोई एक्सपर्ट बंदा होता, एक साइड से मिट्टी की एक लेयर जाती, उस पे रोलर रखता, फिर दूसरी लेयर जाती, उस पे भी रोलर होता जी। और अच्छी मिट्टी होती जी। ये तो इस किस्म का ला रहे हैं जैसे कोई प्लांट भरता है सर, किसी बिल्डिंग की प्लांट तैयार की जाती है उसमें आरबीएम डाला जाता है। तो ये मिट्टी और बोल्डर मिला के जैसे आरबीएम की तरह काम हो रहा है। मैं इस काम से सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हूँ जी। पर इससे ज्यादा मैंने डीसी साहब से भी बात की, एडिशनल डीसी साहब से भी की, एसडीएम साहब से भी की जी। तो मैं कल भी AEE को फोन लगा रहा था जी। तो छुट्टी के कारण उन्होंने मेरा फोन अटेंड नहीं किया। तो आज मैं दरअसल किसी और काम में व्यस्त हूँ और यहाँ पे गुलाबगढ़ में शायद शाम तक आ जाऊंगा जी। तो देखता हूँ कि आज क्या अचीवमेंट है। बाकी मेरे आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार रहेगी कि भाई ये बच्चों के खेलने की चीज है, खेल हमेशा अच्छी तरीके से खेली जाती है और अच्छी जगह पे खेली जाती है। जी जी। उसके लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए। तो यही कहूँगा और क्या कहूँगा। जी, धन्यवाद सरपंच साहब समय देने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। ये थे सरपंच मनोहर लाल जी जिनसे हमने बात करने की कोशिश की और जानने का प्रयास किया कि जो काम जो है इनका कहना था कि वो ठीक नहीं हो रहा था, जिस वजह से इन्होंने यहाँ पर जो भी कंट्रैक्टर ने जिस व्यक्ति को यहाँ पर रखा था उससे इस काम को रुकवा दिया था। और अभी इनसे जानने की प्रयास भी किया और उन्होंने बात बताया भी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से इनसे बात भी हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये काम जो है प्रॉपर तरीके से होगा। और साथ ही साथ इनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट जो है रही है और साथ में हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इस ग्राउंड में जैसे उन्होंने पहले कहा कि 2-3 लाख का टेंडर पहले किया, फिर 10 लाख का टेंडर किया और अभी 30 लाख का जो है हो रहा है, तो ये अगर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं उस मकसद को पूरा करना चाहिए जिस मकसद के लिए इतना इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है। फ़िलहाल एक बार पुनः एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुहार रहेगी, निवेदन रहेगा कि आप इस ग्राउंड का संज्ञान ज़रूर लें और उस कंट्रैक्टर को, उस ठेकेदार को ज़रूर एक बार कहें कि यहाँ पर वो आकर अपना प्रॉपर तरीके से काम कराएं और साथ ही साथ टेक्निकल टीम को भी ज़रूर भेजें ताकि प्रॉपर तरीके से ये ग्राउंड जो है वो डेवलप हो सके। फिलहाल इसी खास रिपोर्ट के साथ आप जम्मू लद्दाख विजन के साथ बने रहें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।